जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में ध्रुव चरित्र सुना रहे हैं। पिछले एपिसोड में सुना था कि डोंगरे जी कहते हैं कि गृहस्थों को प्रत्यक्ष और मानसिक सेवा दोनों करनी चाहिए। आज इस मानसिक सेवा की विधि विस्तार से सुनेंगे। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि मानसिक सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातः काल 4 से 5:30 तक। हो सके तो किसी भी व्यक्ति का मुख देखने बिना ही पहले सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जगाने पर आचमन कराओ। ये जो भी यहाँ सुना रहे हैं ये सब मन में करना है हमें, मानसिक। उसके बाद माखन मिश्री की ज़रूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण के स्नान के लिए सावधान रहें कि जल ना तो ठंडा हो और ना तो गर्म। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार ना करने पर भी कृष्ण तो सुंदर लगते ही हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग आरोगो, आरती उतारो। पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। पहले चरण, जंघा, वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्व अंगों की आरती उतारी जानी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए उनसे मिलने की तड़प होनी चाहिए हृदय में। श्रीहरि का पवित्र मन से ध्यान करो और जब ध्यान सहित होना चाहिए। फिर से कहता हूं, श्रीहरि का पवित्र मन से ध्यान करो और जब ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब करते समय भी संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जब निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आंखों से उनका दर्शन करो और कानों से श्रवण। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि संचित प्रारब्ध को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। डोंगरे जी कहते हैं यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपश्चर्या की थी उसी प्रकार तपश्चर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस समय वहां एक राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे कि इन राजा रानी के कितने सुख भोग हैं, वैसा मैंने तो कभी नहीं सुख भोगा है। इसी कारण से
उन्हें उस जन्म में दर्शन नहीं हुए। हम अगर प्रभु को चाहते हैं तो बहुत ही सावधान रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। और इस पूर्व जन्म के कारण ही उन्हें यानी कि ध्रुव को अब एक राजा के घर जन्म मिला। जो भी हम मन में इच्छाएं लाएं, सोच समझ के लाएं, नहीं तो यही इच्छाएं आगे चल के दुनिया में बंधन कराती है। जय जय श्री राधे।